नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार और मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। सन 1931 में कराची अधिवेशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। मौलिक अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार 6 है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में दिए गए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में दिए गए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। सार्वजनिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 35 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें सरकारी कार्यालय, पंचायत, नगर पालिका अथवा देश के किसी भी संस्था की बात की गई है। कोई भी राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें मौलिक अधिकार नष्ट होते हो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए। अनुच्छेद 14, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा, सभी पर एक ही प्रकार से लागू होगा। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, कोई भी व्यक्ति छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत करेगा। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत शुरू किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 22 में दिए गए। अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की जिम्मेदारी की सभी की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 22 में दिए गए। अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की जिम्मेदारी की सभी की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध के समय जो कानून था वही लगेगा। न्यायालय जबरदस्ती किसी को गवाह देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
अनुच्छेद 21 राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा यह संविधान के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों और निरोध में संरक्षण होगा। गिरफ्तारी करने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का वकील चुन सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अनुच्छेद 23 इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीदी व बिक्री नहीं होगी तथा मजदूर किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती श्रम नहीं कराएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों, कंपनी या किसी दुकान पर काम नहीं कराया जाएगा। धार्मिक संप्रदाय का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की संप्रदाय है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की संप्रदाय है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के पैसों पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। सर्वैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 सर्वैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तिकरण कराने के लिए अनुसूचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेशक, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार, प्रचार लेख। बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित करना होगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो न्यायालय अपने आदेश प्रारंभ करेगा। उच्चतम न्यायालय अपने छोटे न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि आप अपने यहाँ कार्रवाई न करें, यह आपके अधिकार में नहीं है। उत्प्रेषण उच्चतम न्यायालय आदेश देगा कि तुम्हारे पास लंबित मुकदमे तत्काल वरिष्ठ बड़ा न्यायालय में भेजो। अधिकार जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जो उसका अधिकार नहीं है तो न्यायालय आदेश जारी करेगा कि वह किस अधिकार के रूप में कार्य कर रहा है और उस पर कार्यवाही कर रहा है।